नए शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। जहां शिक्षक इनके बयानों पर काफी चर्चा कर रहे हैं, चिंतित हैं और कहीं गुस्से में हैं तो कहीं खुशी में हैं, वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर बनते ही चर्चा में हैं। तो यूं कह सकते हैं कि कैसे कैसे बयान, जहां समान काम समान वेतन को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि आप हमें आउटपुट दें तब इनपुट देंगे। उस बयान के बाद कई और बयान आते भी गए जो शिक्षकों की ओर लेकर बयान दिया गया था। इस बार एक और बयान शिक्षा मंत्री ने एक अखबार में दिए गए इंटरव्यू यानी कि बयान में कहा गया है, खास साक्षात्कार में कहा गया है, एक अखबार के साक्षात्कार के दौरान कहा गया है कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए शिक्षकों का इंटरव्यू जरूरी है। शिक्षक बहाल हो गए, अब उनकी इंटरव्यू की बात चल रही है। जैसे जैसे नए नए शिक्षा मंत्री आएंगे, नए नए विचार आएगा और नए नए नियम भी बनेंगे। तो यह क्या कहा जा सकता है, उन्होंने क्या क्या अपने साक्षात्कार के दौरान कहा, तमाम चीजों को बताएंगे। उससे पहले मैं औपचारिक रूप से परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास चैनल मगध संवाद, शिक्षकों के लिए खास चैनल है। आपको बताते चले खास इस बार का है कि आप जैसे जान रहे हैं कि भाजपा और जदयू जब साथ साथ थी तो उस समय शिक्षा मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी थे। काफी उम्मीद था शिक्षकों का। विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों से कहा था आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, आपको हम हर चीज समस्या से मुक्त रखेंगे। लेकिन अब तक शिक्षकों को ना तो समय पर वेतन मिल पाया और ना कोई खास शिक्षकों के लिए व्यवस्था हो पाया। शिक्षक इन दिनों मांग कर रहे राजकर्मी का दर्जा, लेकिन इस पर पूर्व से ही मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया है। अलबत्ता समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और यह कह दे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। तो आखिर सरकार क्या सुधार करना चाहती है? तो नए शिक्षा मंत्री और पुराने शिक्षा मंत्री तमाम लोगों को शिक्षकों ने देखा। अब ये नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बने हुए हैं, महागठबंधन की ओर से राजद के हैं। तो जदयू और राजद के महागठबंधन कहा जाता है कि 7 दलों के मिलकर बनाया गया है और ये बने हुए हैं और यह भी एक प्रोफेसर शिक्षक के रूप में रहे हैं। तो आखिर शिक्षकों के दर्द को क्यों उड़ेल रहे हैं? आखिर शिक्षकों के संबंध में इस तरह से क्या उनको बोलना बेहतर है? यह शिक्षक समाज की ओर से बातें निकल कर आ रही है। शिक्षक संगठन भी विरोध में खड़ा होने लगे हैं। आखिर क्या जताना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, जबकि वह भी शिक्षक पद से राजनीतिक में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद के एक कॉलेज में वह एक विषय के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो पूरी बात को हम बता रहे हैं, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बताते चले कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बीते दिन यानी बुधवार को एक अखबार में विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने दो टूक में कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर बताया कि इसके पीछे शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां जिम्मेदारियां रही है। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की जरूरत, अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने पर सोच सकते हैं। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग्य से पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं। उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी खासी भी होती है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने केंद्र पर आरोप भी लगाया कि वह सर्व शिक्षा अभियान के नाम
बदलकर समग्र शिक्षा करके केंद्रांश में कटौती कर रहा है। बताया कि केंद्र राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के बजट में 40% तक कटौती कर चुका है। सही मायने में केंद्र नहीं चाहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। हालांकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन से बजट की पूर्ति कर रही है। केंद्र हिंदू मुस्लिम विवादों को तुल देकर शिक्षा को हाशिए पर पटक देना चाहती है। हमारी सिंगल इंजन सरकार केंद्र की मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। यह प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी शिक्षा मंत्री का बयान है। यानी कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बिहार में अगर योग्य शिक्षक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित के नहीं मिलते हैं तो दूसरे राज्यों से भी लोगों की हम योग्य शिक्षकों के रूप में बहाली करेंगे। यह बिल्कुल साफ है। उन्होंने यह कहा है कि अभी हमारा जो क्लास पर फोकस है, वर्ग संचालन पर फोकस है, उसमें कुछ ही शिक्षक जो है जो मनोयोग से पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी शिक्षक नहीं। तो यह साबित हो रहा है। तो सबसे पहले शिक्षकों की ओर से यह बयान आया है, कहा गया है कि पहले शिक्षकों की समस्या पर भी तो महोदय ध्यान दीजिए। केवल आप शिक्षकों पर जोर आजमाना जानते हैं। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शिक्षकों में उत्तेजना बढ़ गई है। अब शिक्षक संगठन जो है उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी में लग रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।